वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। मैं जो रेलवे एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं मिस क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, उसका लेक्चर मैथ का आज 25 लेक्चर है। इससे पहले मैं 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करें, या तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछें, या तो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं से भी आप किसी भी माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोज़ाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करके आप फेसबुक पेज से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज़ 48 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज़ 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर जितना। मान लीजिए कि एवरेज 16 नंबर का एवरेज है, तो 16 नंबर का जो एवरेज है 16 इंटू कितना 48, यानी कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 768। ठीक है, 768 हो जाएगा। ये टोटल एवरेज मान लीजिए कि 16 नंबर है और उसका एवरेज अगर 40 है तो टोटल नंबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला 7 का, अगर फर्स्ट 7 का, अगर मान लीजिए फर्स्ट 7 का जो है, तो फर्स्ट 7 नंबर जो है उसका एवरेज 45 है। फर्स्ट 7 नंबर अगर 45 है तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 7 28, यानी कि 315। उसी तरह एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर, मैंने 6 नंबर का जो नेक्स्ट एवरेज है वो 6 गुना 52 करेंगे, तो 6 गुना 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, यानी कि 312। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 और 6 700 नहीं सॉरी 627, तो 627 हो रहा है इन दोनों का नंबर। यानी कि देखिए 16 संख्याओं का औसत अगर 48 है तो 48 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 हो गया। फिर बोल रहा है कि पहली 7 संख्या का औसत 45, तो इसका भी टोटल नंबर इतना हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है फिर नेक्स्ट 6 संख्या का औसत 52 है, तो टोटल जो स्टार्टिंग में जो 13 नंबर है उसका एवरेज हो गया आपका इतना औसत हो गया। कितना हो गया, 625। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, अगर मान लीजिए 768 में अगर 627 को माइनस कर दें तो तीनों का, यानी कि 3 नंबर का जो एवरेज होगा क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस जो होगा वो 141 हो जाएगा। तो आपका जो डिफरेंस हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया 141। ठीक है, किसका, 3 नंबर का जो डिफरेंस है 141 हो गया। तो आपको पता चल गया कि 3 नंबर है उसका डिफरेंस 141 है। आगे पढ़िए कि यदि 12वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 15 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि, चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ कि जो 41 कहाँ से आया, जो लास्ट मतलब 13 नंबर तक पता चल गया, मैंने 768 और 270 627, मैंने 768 और 627 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 141। तो 141 जो डिफरेंस हुआ क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट 3 नंबर होगा, जैसे 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर होगा ना, 14 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर, ये तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, टोटल सम जो है 141 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 16वां नंबर को अगर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 14 नंबर जो है ना 11 लेस देन 15th नंबर। ठीक है, और जो 5 इज मोर देन 16 नंबर, जो 14th नंबर है, क्या बोल रहा है, देखिए 14th नंबर जो है क्या है, ज़्यादा है किससे, यानी कि 5 ज़्यादा है। जो 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 ज़्यादा है। तो 14 जो है ना 16वीं संख्या से 5 ज़्यादा है, यानी कि x + 5। फिर बोल रहा है कि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, मैंने 15वीं संख्या से 11 कम है, यानी कि 15वीं जो 11 ज़्यादा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 हो जाएगा। 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम है,
तो इसका मतलब ये हो गया। अभी तीनों को सम करेंगे तो क्या होगा, 141 के बराबर हो जाएगा। तीनों को अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज आपको पता है कि 3 नंबर जो बताया 14, 15, 16, उसका एवरेज 141 है। तो तीनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 21 इक्वल टू 141। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो 120 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 40। तो पूछा क्या, देखिए 40 ने पूछा कि द एवरेज ऑफ 15th एंड 16 नंबर। तो 15th और 16 नंबर का एवरेज पूछा, मैंने 15 कितना हो गया, x प्लस 16 यानी कि 56। ठीक है, और 16 क्या है, 16 क्या है, x है यानी कि 40, यानी कितना हो गया 96। 96 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन आप अगर कंसेप्ट जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले फिर से बता देते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने 16 संख्या की औसत 48 दिया है, तो 16 गुना 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 768। फिर पहली 7 संख्या का औसत दिया 45, मैंने 7 गुना 45 यानी कि 315। फिर 6 गुना 52 करेंगे तो 312, और दोनों को जोड़ेंगे तो 627। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा 748 और 627, दोनों का डिफरेंस 141। इसका मतलब क्या है, 14, 15, 16 का जो एवरेज होगा वह 141 होगा। तो इसमें बोला है कि मान लीजिए 16th नंबर को एक्स मानते हैं, तो 14th नंबर जो है 16 नंबर से एक्स 5 ज़्यादा है। ठीक है, फिर 15th नंबर जो है 14th नंबर से 11th कम है, यानी कि x प्लस 16 हो जाएगा। तीनों को सम करेंगे तो 3x प्लस 21 इक्वल टू 141। तो 3x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 40। लेकिन इस x का वैल्यू नहीं पूछा है कि 15 और 16 का एवरेज कितना होगा। तो 15 नंबर x प्लस 16 यानी कि 56, और 16x यानी कि 96 सम डिवाइड बाई 2 यानी कि 48। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन दिया तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या है, x माइनस 5, बी क्या है x प्लस x माइनस 6, सी क्या है x माइनस 7। इसको सम 0 कर दो तो 3x, और इधर कितना हो जाएगा 13 और 5 18, यानी कि x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको कंसेप्ट को जानना होगा। कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाएंगे, इसीलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार अपने वस्तु को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है जिस पर 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ करता है। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया है यानी कि सीपी दिया हुआ है। ठीक है, तो सीपी में अगर मान लीजिए लाभ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर मार्क प्राइस पे हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप पता है कि सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है उसी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इधर दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। अगर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालेंगे इससे तो क्या होगा, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, मार्क्स प्राइस हमको पता नहीं है, मार्क्स प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मार्क्स प्राइस हो गया। ठीक है, और मान लीजिए हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 25% का, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कितना 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लिया 25% कितना होता है 1/4, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मैंने 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि 3/4। ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस कितना है 460। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20%, तो 20% मतलब कितना 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा तो 6/5। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा। इसको अगर आप देखिए, अब मार्क प्राइस कितना हो गया 660 इंटू 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 5। अगर 5 दूना 10 करेंगे यानी क्या हुआ, यूनिट डिजिट कितना हो रहा है। ठीक है, 8 दूना 16 और 6 36, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यूनिट डिजिट 6 आ गया मतलब यूनिट डिजिट 6 एक ही में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव नहीं कीजिएगा तो आप कंपटीशन में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाइएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप टाइम को सेव करना सीखें और क्वेश्चन को
अगर आपका आंसर मिल जाता है तो वहीं पर आप आंसर टिक करके आगे निकले, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे पहले भी मैं इसका क्वेश्चन बताया कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी एचसीएफ इतना है। तो आपको इन दो संख्या को बताए, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 64। एक नंबर तो 64 हो गया, दूसरा नंबर कितना होगा 5 × 16 यानी कि 16×5 = 80। दोनों को सम कर देंगे तो 144। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देर तक पहुँचे। मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है, अगर कोई गाड़ी जो है, कोई ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है लेकिन वो 15 मिनट लेट पहुँचती है, ठीक है। लेकिन अगर वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो 7 मिनट लेट पहुँचेगी। तो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए पहले भी मैंने बताया था कि जब भी इस तरह लेट पहुँचे या जल्दी पहुँचे तो दोनों का स्पीड का प्रोडक्ट, और इसमें क्या टाइम डिफरेंस लेना है तो हम स्पीड का भी डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस है, अगर दोनों लेट से पहुँच रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा, और अगर एक लेट हो जल्दी पहुँचेगा तो सम हो जाता है। तो इसमें दोनों लेट ही हो रहा है तो कितना का डिफरेंस है 8 का, 8/60 कर देंगे क्योंकि मिनट में, तो 60 से 60 कैंसिल, ठीक है। रेडी, देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 4 बार में, यानी कि डिस्टेंस जो आ गया 32 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमको टाइम निकालना, मान लीजिए किसी एक को लेते हैं, अगर टाइम निकालना तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, स्पीड कितना है माना 60 है, तो इसको हमको टाइम को मिनट में करना है तो आवर में, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 32 मिनट टाइम लग रहा है इसको, एग्जैक्ट 32 मिनट डेस्टिनेशन पहुंचने में, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब एक्चुअल डेस्टिनेशन कितना है, एक्चुअल इसका 15 माइनस कर देंगे यानी कि 17 मिनट आपका एक्चुअल टाइम हो जाएगा। द राइट टाइम टू कवर इट्स जर्नी दैट इज 17 मिनट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस केस में क्या हुआ, ये 90, दोनों का सम क्या होगा 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इस साइन 66 है, 66 को क्या लिख सकते हैं 90 - 24 लिख सकते हैं। जब 90 - 24 लेंगे तो यह साइन आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू जो होगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर 61 है, कॉस 61, इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी लिख सकते हैं। कब, जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। तो इसका मतलब क्या, साइन जो है ना, साइन 29 को क्या लिख सकते हैं कॉस 61 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 इक्वल टू 1। तो इधर से भी 1 इधर से भी 1, यानी कि 1 + 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को जो आइडेंटिटी होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसको आपको पता होना चाहिए और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज की एक भुजाएं 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए समचतुर्भुज है, ठीक है। इसकी भुजाएं जो है हमेशा सेम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज जो होता है वो डायगोनल जो होता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए डायगोनल अगर 8 दिया, मान लीजिए 8 है तो इक्वल में हो जाएगा 4 × 4, ठीक है। और ये 5 है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई 90 डिग्री पे बनता है तो आपका ट्रिपलेट होता है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया तो 3 हो गया तो 4 हो गया, ट्रिपलेट होता है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ कि ट्रिपलेट जब भी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो ट्रिपलेट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल 1 तो पहले से 8 दिया हुआ था और डायगोनल 2 आपको पता चल गया 6 होगा। तो एरिया जो होता है समचतुर्भुज का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो हाफ हो गया, डायगोनल कितना है 8 हो गया यार, एक 6 हो गया, यानी कि 3, यानी कि 8 × 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ,
आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखिएगा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 100% श्योर है कि आपको क्वेश्चन इसी तरह मिलेंगे। मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप हमेशा फॉलो करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, 40% मतलब क्या हुआ? 40% मतलब क्या हुआ? 40% जैसे बोलते हैं तो 40% मतलब क्या हुआ? जैसे 20% होता है 20% मतलब 1/5 हो गया, तो 40% मतलब कितना हो गया? 2/5। ठीक है, तो ए का जो इनकम है, ए का और बी का, तो ए का इनकम कितना हो रहा है? मोर हो गया। ए का इनकम कितना हुआ? 2 मोर हो गया, 2 ज़्यादा हो गया ना, यानी कि ए का 7 हो गया तो बी का 5 हो गया। ठीक है, आप 40% आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। तो 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि 40% को 2/5 लिखते हैं। मतलब ए का जो है 2 बढ़ रहा है, 5 में 2 बढ़ रहा है, यानी कि 7 हो गया। तो 7 ए का है तो बी का 5 हो गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इनकम, बी का इनकम कितना लेस है? तो बी का इनकम 2 लेस है। 2 लेस है कितना में है? ए से 7। आपको पता होना चाहिए कि 1/7 मतलब 14.28% होता है, यानी कि 14 1/7 होता है। तो मान लीजिए इसका अब दुगना हो गया, यानी कि 28 2 4/7, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सब कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक नहीं पढ़ा तब कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको सीखने का, आप अगर जानने का आपको इच्छुक है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को समझें, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा कि विच स्टैंडर्ड द परसेंटेज फेलियर ऑफ बॉय इज मिनिमम। तो मिनिमम बॉय किस में फेल किया है? इसका मतलब क्या, फेल कम किया मतलब ज़्यादा पास किया होगा। तो पास किस में ज़्यादा किया है? इसी में तो किया है। तो 9 वाला जो स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो है बॉय, वो सबसे ज़्यादा पास किया, मतलब फेल करने का पॉसिबिलिटी कम है। तो ये पूछा है कि किस कक्षा में असफल लड़कों की प्रतिशत संख्या न्यूनतम है। तो 9 क्लास में जो है बहुत ही कम बॉय स्टूडेंट फेल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा व्हाट इज द एवरेज रिजल्ट ऑफ बॉयज ऑफ ऑल द क्लासेस। देखिए क्लास 5 में देखें तो इसका एवरेज कितना है? तो एवरेज निकालना सबसे पहले क्या है, 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला में क्या हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड 6 में कितना है? 70 है। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 में कितना है? 60 है। स्टैंडर्ड 9 में कितना है? 60 है। स्टैंडर्ड 10 में कितना है? 80 है। और स्टैंडर्ड 10 में कितना है? 9 में 80 है तो 10 में कितना दिया हुआ है? 60। तो आप इसको एवरेज निकालना है। तो देखिए सब में 60 है, 60 है, 60 है। 60 अगर मान लीजिए मीन अगर 60 मानते हैं एवरेज, तो एक्स्ट्रा क्या बन रहा है? एक्स्ट्रा इधर 10 बन रहा है और इधर 20 बन रहा है, यानी कि 30 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 30 को अगर हम मान लीजिए 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 5 सब में बांट देंगे, यानी कि 60 पहले से अगर मीन मान के चलें, यानी कि 65 आपका एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सब जोड़ने का जरूरत ही नहीं है, इस तरह आप यूज़ करेंगे। जो 60 सब में दिया है तो 60 मान लेते हैं कॉमन, और जो एक्स्ट्रा और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो उतने जितना भी डिवाइड होगा, यानी 5 हो रहा है तो 60 में 5 ऐड करना और 5 पार्ट सभी में बांट देंगे। सब क्लास में 5 एक्स्ट्रा बांट देंगे तो आपका 65 आपका एवरेज बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबका व्हाट्सएप और फिर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप सभी में अगर नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस में PDF का लिंक भी आंसर के साथ दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि मैं पर डे करंट अफेयर का क्वेश्चन डालता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पर आप डाउट पूछना हो तो डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।